अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, ये मैंने अपने वर्डप्रेस का जो है डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कैसे करना है ये आप लोगों को बता चुकी हूँ। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करने के लिए अगर आपको देखना है कि क्या प्रोसेस है तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर चेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि मैं बार बार नहीं बताऊँगी। तो फिलहाल मैंने अपना प्रोसेस करके और अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। अब मैं अपनी साइट का अपनी वेबसाइट जो है ये वन रेडी आर्मी, इसको भी अपनी न्यू टैब के अंदर ओपन कर लूँगी। ये मैंने अपनी वेबसाइट जो है वो न्यू टैब के अंदर ओपन कर ली है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को नज़र आएगा। जब भी कोई मेरी वेबसाइट ओपन करता है तो उसको इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है और इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को भी नज़र आएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी वेबसाइट का इंटरफेस इस तरह से नज़र ना आए। ये जो मेरा होम पेज है मैं भी दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे पेजेस बनाए हुए थे, इसमें से ये जो होम पेज है मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई मेरी वेबसाइट ओपन करते हैं ये होम पेज जो है वो उस फ्रंट पे आए, इस तरह से होम पेज नज़र आए उसको मेरी वेबसाइट ओपन करने के बाद, ना कि ये इस तरह की पोस्टें नज़र आएँ और इस तरह का इंटरफेस मैं नहीं चाहती कि नज़र आए। तो इसको चेंज करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। मैं अपने डैशबोर्ड में जाऊंगी और दोनों तरीके वन बाय वन आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले मैं अपना पहला तरीका आप लोगों को बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो पोस्टें क्रिएट करी हुई थी इस तरह से, ये दोनों पोस्टें जो है वो यहाँ आउटपुट पे नज़र आ रही है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो होम पेज नज़र आए। उसके लिए हम अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। सॉरी एक मिनट, ये डैशबोर्ड सॉरी पोस्ट है मेरी। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर जो ऑप्शंस हैं इसमें से अपीयरेंस के ऑप्शन में जाना है और इसके अंदर कस्टमाइज पे जाके क्लिक करना है। क्लिक ऑन कस्टमाइज। ये पहला तरीका है हमारा। कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वर्डप्रेस के ऑप्शन मिल जाएंगे। वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करें और अभी मेरी जीटा थीम है तो इस तरह से यहाँ वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट मुझे मिल रहा है। हो सकता है कि अलग थीम्स के अंदर अलग तरह का जो है वो अलग जगह पर जो है वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट मिले, तो इट डिपेंड्स ऑन द थीम। आप जो थीम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट लाजमी होगा, तो आपने उसको सर्च करना है और उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जीटा थीम में जो है लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं वर्डप्रेस के, और राइट हैंड साइड पर मेरी वेबसाइट का प्रीव्यू नज़र आ रहा है जो कि अभी पोस्ट की फॉर्म में है। अब मैं वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करूँगी। यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है, साइट आइडेंटिटी, होम पेज सेटिंग और एडिशनल सीएसएस। देखें सीएसएस अगर आती होगी तो यहाँ पे आप काम कर सकेंगे एडिशनल सीएसएस में, लेकिन ये बात की स्टोरी है। सबसे पहले हम अपना होम पेज सेटअप करेंगे, तो होम पेज सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। होम पेज सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखें कि होम पेज सेटिंग के अंदर जो होम पेज डिस्प्ले आ रहा है, यूर होम पेज डिस्प्ले, अब जो ये अभी आपके पास ये वाली डिटेल आ रही है आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है जी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो मेरा योर होम पेज डिस्प्ले है वो योर लेटेस्ट पोस्ट है, मतलब जो जो पोस्ट मैं करूँगी वो जो है होम पेज के ऊपर डिस्प्ले होंगी, जो कि मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कोई होम पेज जो है मेरा, ये वाला जो होम पेज है वो नज़र आए, तो उसके लिए मैं इसको स्टैटिक पेज के ऊपर क्लिक कर दूँगी। स्टैटिक पेज के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगी तो देखें यहाँ पर अभी मुझे पूछ रहा है कि होम पेज क्या होना चाहिए, पोस्ट का पेज कौन सा होना चाहिए, और भी काफ़ी सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं जो आप चेंज करवा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं होम पेज को सिलेक्ट कर लूँगी कि मेरा होम पेज, इसने तमाम पेजेस जो यहाँ पर ये वाले पेजेस नज़र आ रहे हैं वो तमाम पेजेस इसने लिस्ट में दे दिए हैं। तो मैं यहाँ से होम पेज, होम को सिलेक्ट कर लेती हूँ, होम के ऊपर क्लिक करूँगी। होम के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखें मेरा जो आउटपुट यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि आउटपुट जो है मेरा होम पेज आएगा, यानी कि जब भी कोई मेरी वेबसाइट ओपन करेगा तो उसको मेरा होम पेज नज़र आएगा। उसके बाद मैं पोस्ट पेज को भी सेट कर देती हूँ और इसको मैं ब्लॉक कर रही हूँ कि जब भी कोई मेरी ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेगा, जब भी मेरे ब्लॉग पेज के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको पोस्ट नज़र आएंगी। अब मैं इसको पब्लिश कर दूँगी। पब्लिश के ऊपर क्लिक करें और इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। जो मेरी वेबसाइट ओपन हुई हुई है वहाँ पे जाके अलग टैब के अंदर, वहाँ जाके मैं इसका आउटपुट आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। ये डैशबोर्ड है और ये
ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, अभी ये फिलहाल ऐसी नज़र आ रही है। वहाँ मैंने सेटिंग कर दिया अपने डैशबोर्ड में, अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज कर दिया है होम पेज और पोस्ट का पेज। तो अब देखें, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। रिफ्रेश किया तो देखें अब ये इस तरह से होम पेज आ गया है। अब मैं ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूंगी, अपने ब्लॉग पेज के ऊपर क्लिक करूंगी तो मुझे तमाम पोस्ट नज़र आएंगी। ये देखिए, जो पोस्ट होम पेज में यानी फर्स्ट टाइम नज़र आ रही थी वो अब मेरे ब्लॉग्स के अंदर चली गई हैं। ठीक है जी, दूसरा तरीका देख लेते हैं। अभी मैंने ये 2 पोस्ट बनाई हुई हैं फिलहाल, तो ये दोनों पोस्ट नज़र आ रही हैं आपको। बाकी जैसे जैसे बनाती जाऊंगी वो तमाम यहीं पर शो होती जाएंगी। अच्छा जी, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ देखें, ये सेटिंग का ऑप्शन है, वहीं डैशबोर्ड में आप आए, अपने वर्डप्रेस के इंटरफेस पे आए और यहाँ जो आपके पास डैशबोर्ड के नीचे ऑप्शन है, डैशबोर्ड के नीचे आएंगे तो सेटिंग का ऑप्शन है और ये हर जगह मिल जाता है, हर थीम के अंदर आप लोगों को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये वर्डप्रेस का ऑप्शन है। तो सेटिंग के ऑप्शन में जाके आप रीडिंग के ऊपर क्लिक करें, जो हमने अपीयरेंस कस्टमाइज से किया था, यहाँ पर रीडिंग पे क्लिक करें। अब रीडिंग पे क्लिक करने के बाद देखें, मैं कस्टमाइज करके सेट कर चुकी थी कि मेरा होम पेज जो है वो होम हो और पोस्ट पेज जो है वो ब्लॉग हो। तो यहाँ पे दोनों नजर आ रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा नहीं होगा तो आपकी लेटेस्ट पोस्ट आ रही होंगी होम पेज के ऊपर, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इन दोनों को सेट करके सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करवा के रिव्यू देख लेना है आपने अपनी वेबसाइट का। रिफ्रेश करना है तो आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों जगह से सेम काम हो रहा है। अगर आपके पास कस्टमाइज में वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा हो तो आप सेटिंग में जाके काम कर सकते हैं। ये सब सेट करने के बाद, होम पेज और पोस्ट पेज सेट करने के बाद आप सेव चेंजेस करवा के अपने आउटपुट पे जाएंगे तो आपको सेम आउटपुट नज़र आएगा। यहाँ पर मैं सेट कर चुकी हूँ इसलिए यहाँ पर सेट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अब जो मेरा आउटपुट है ये वाला देखें, यहाँ पर ये मेरा वन लेडी आर्मी लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर जैम सर्वर का जो है वो छोटा सा लोगो बना हुआ है। ये जो छोटे लोगो बने हुए होते हैं ये वाले, ये सारे हमारे फैब आइकन कहलाते हैं। तो मैं इन दोनों को चेंज करूंगी। वन लेडी आर्मी की जगह पर मुझे लोगो चाहिए और फैब आइकन की जगह पर मुझे मेरा अपना फैब आइकन लगाना है। फॉर दैट मैं अगेन अपने डैशबोर्ड पे आई और अपीयरेंस में आके कस्टमाइज पे क्लिक किया। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद इस तरह से अगेन वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट में जाना है और वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट में जाके अब मुझे साइट आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई करनी है। फॉर दैट ये वन लेडी आर्मी और इस फैब आइकन के लिए साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करें। इसके बाद देखें, यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं आप लोगों के पास, लोगो और लोगो विड्थ वगैरह आ जाएगी और उसके बाद साइट टाइटल और टैगलाइन वगैरह तमाम चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले लोगो ले लेते हैं। लोगो के लिए सेलेक्ट लोगो करेंगे, सेलेक्ट लोगो के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखें, मैं फाइल अपनी अपलोड करवाऊंगी। सेलेक्ट फाइल, और ये मेरी फाइल एफ में है जी, ये वाला। ओके, ओपन इट। नेक्स्ट वाला भी ओपन करवा लेती हूँ जो मेरा फैब आइकन है। ओके, दोनों अपलोड हो गए हैं। अब इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट का बटन है, दिस वन, इसको मैं सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आप अपने इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं। मैं अपने इमेज को क्रॉप नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना है क्योंकि मेरा इमेज जो है वो साइज पे बना हुआ है। 70 बाय 70 पिक्सल साइज पे मैंने अपना इमेज क्रिएट करवाया ऑन कैनवा। तो आप लोग इसको इसी साइज पे क्रिएट करवा के स्किप क्रॉपिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। मतलब क्रॉप नहीं करना, स्किप क्रॉपिंग के ऊपर क्लिक करें तो देखें यहाँ पर ये आउटपुट आपको दिखा रहा है कि वन लेडी आर्मी लिखा है और उसके ऊपर जो है वो लोगो बना हुआ नजर आ रहे हैं। अब मुझे वन लेडी आर्मी लिखा हुआ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये लोगो चाहिए, यानी कि ये लोगो यहाँ पर नजर आए, ये वन लेडी आर्मी लिखा हुआ नजर ना आए। इसको मैं पब्लिश करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर रिफ्रेश करें तो देखें
यहाँ पर लोगो भी बना हुआ नजर आ रहा है और 180 आर्मी लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। अब मुझे इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए अगेन गोइंग टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या, वर्डप्रेस डिफॉल्ट जो थे वहां पर आए और यहाँ पर देखिए जो साइट टाइटल आप लोगों को नजर आ रहा है और इसमें लिखा हुआ है वन लेडी आर्मी। इसको सेलेक्ट करके मैं इसको रिमूव करवाऊंगी तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ सामने भी नजर आएगा आप लोगों को, देखें ये प्रीव्यू दिखा रहा है मुझे यहाँ पर। तो इसने, मैंने यहाँ से रिमूव किया तो इसने यहाँ से भी रिमूव कर दिया। इसको पब्लिश करें और चेक कर लें। ओके, रिफ्रेश दिस तो देखें यहाँ से मेरा ये वन लेडी आर्मी रिमूव हो गया, यानी साइट टाइटल जो है वो रिमूव हो गया। अगर आप रखना चाहते हैं तो साइट टाइटल रख लीजिए और अगर आप टैगलाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर टैगलाइन भी लगा सकते हैं। लाइक मेरा जो है एजुकेट इंस्पायर्ड, तो ये आप अपनी टैगलाइन, जो भी आपकी टैगलाइन हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब मुझे फैब आइकन लगाना है तो यहाँ पर फैब आइकन, जब हमने HTML और CSS पढ़ा था तो मैंने उसमें आप लोगों को फैब आइकन की वीडियो बना के दिखाई थी। तो यहाँ पर वो फैब आइकन जो है वो साइट आइकन के नाम से है। सेलेक्ट साइट आइकन करेंगे हम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैं वो अपलोड करवा चुकी थी ये वाला, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करें। क्रॉप करने के लिए पूछ रहा है, क्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मैंने साइज पे ही बनाया है 70 बाय 70 पिक्सल ऑन कैनवा। इसको स्किप क्रॉपिंग करूंगी। अब देखिए कि यहाँ पर प्रीव्यू नजर आ रहा है। पहले यहाँ पर जैम सर्वर का लोगो था, आइकन था, अब यहाँ पर मेरा जो मैंने अपलोड करवाया वो वाला आइकन नजर आ रहा है। ठीक है जी, इसको पब्लिश कर देंगे और फिर मैं आपको चेक करके बताती हूँ आउटपुट में। पब्लिश पे क्लिक किया, आउटपुट पे गए और यहाँ इसको रिफ्रेश किया तो देखिए ये इस तरह से मेरा फैब आइकन बना हुआ नजर आ रहा है। दोनों टैब्स में जो है फैब आइकन बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये कुछ मेन चीज़ें रह गई थी जो मैंने आज बता दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम करेंगे। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कैनवा पे वेबसाइट बनाना बता दूंगी और इसके अलावा आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, बराए मेहरबानी वीडियोस देख लीजिए और मुझे बताइए, मुझे सजेस्ट करें कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, तो फिर मैं मज़ीद उन पर ही वीडियोस बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं कैनवा पे आपको वेबसाइट डिज़ाइन करके बताऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।